नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मिशन समुद्रयान के बारे में। समुद्रयान, जिसका लिटरल मीनिंग यही है कि समुद्र में जाने वाला एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड व्हीकल, यानी कि एक ऐसा यान जो समुद्र में गहराई में जाकर खोज करेगा कई खनिजों के लिए और अन्य चीजों के लिए, और ब्लू ओशन इकोनॉमी में भारत की आगे मदद करने वाला है। तो ये मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हालांकि इसकी चर्चा तो पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसको लॉन्च कर दिया मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने इसको अभी ऑफिशियली लॉन्च किया है चेन्नई में। और ये एक मैन्ड ओशन मिशन है, ये बात याद रखना। मैन्ड का मतलब कि इस तरह के एक सबमर्सिबल व्हीकल्स होंगे जो समुद्र में गहराई तक उतरेंगे और उसमें इंसान बैठकर इस खोज को करने वाले हैं। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड मिशन रहने वाला है और ये कैपेबिलिटी दुनिया में चुनिंदा देशों के पास है, जैसे कि यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। केवल ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह के अंडर वाटर व्हीकल्स हैं जिसमें इंसान को बिठाकर नीचे समुद्र में एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा जा सकता है। और अब भारत इस एलीट लीग में शामिल होने वाला है और इससे भारत को भविष्य में ब्लू इकोनॉमी में काफी मदद मिलेगी। तो इस मिशन की डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर कीजिए। मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको वहां प्राप्त हो जाएंगे। भारत के इस मिशन समुद्रयान की चर्चा पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन इसका ऑफिशियल लॉन्च अभी चेन्नई में हुआ है। और इस मिशन को चलाने वाला कौन है? देखो, वैसे ओवरऑल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका ये मिशन है डीप सी एक्सप्लोरेशन या डीप ओशन एक्सप्लोरेशन इसका लक्ष्य होगा। नॉन लिविंग मिनरल्स जैसी, खनिज जैसी चीजों की खोज करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। और ज्यादा स्पेसिफिक होकर बताऊं तो पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जिन्हें कहते हैं, उसकी खोज, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट, इन सभी खनिजों की खोज करना है। तो ये डेप्थ क्या रहेगी? 1000 से 5500 मीटर की गहराई तक, ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स गहराई तक ये मशीन जाकर, ये सबमर्सिबल व्हीकल जाकर खोज कर सकेगा और इसमें इंसान बैठा होगा। ये काफी ज्यादा गहराई है। इतनी गहराई पर इंसान अगर पानी के बाहर होगा तो वो क्रश हो जाएगा। इतनी क्या, थोड़ी सी गहराई में ही क्रश हो जाता है इंसान। तो इतने डीप लेवल पर जाने के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसको डीप ओशन मिशन के नाम से जाना जा रहा था। अभी तक इसका जो अभी तक नाम चल रहा था दैट वाज डीप ओशन मिशन, लेकिन अब इसको मिशन समुद्रयान के नाम से जाना जाएगा। और इसको अप्रूव तो काफी पहले ही कर दिया गया था और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 4000 करोड़। 5 साल के लिए ये कॉस्ट रखी गई है, 5 साल का पूरा खर्च है। इस पूरे प्रोजेक्ट को अंडरटेक कौन कर रहा है? एनआईओटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो चेन्नई में स्थित है। तो ये एनआईओटी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन आता है। तो इसीलिए एनआईओटी अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ये इस मिशन को पूरा करने वाला है। अब ये खोजबीन करेंगे कहां? देखिए, इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा एरिया, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर आईएसए ने भारत को अलॉट कर रखा है इस पॉलीमेटालिक नोड्यूल की खोज के लिए। अब ये आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। सी बेड यानी कि समुद्र जहां पर खत्म हो जाता है, जहां पर समुद्र की गहराई खत्म हो जाती है, वो होता है सी बेड, समुद्र के नीचे की जमीन। तो उस पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बना हुआ है जो जितने भी देश हैं ये सब आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि कहां पर किसको क्या एरिया अलॉट किया जाएगा। तो आईएसए वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो इस तरह के एक्सप्लोरेशंस के लिए टेरिटरी या एरियाज को अलॉट करती है। सभी देश लगभग इसके सदस्य हैं जिनके मैरीटाइम इंटरेस्ट है, वो सभी देश। तो अगर आप इसमें इंडियन ओशन को देखें तो ये ग्रे कलर का जो एरिया है ये भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलॉट किया गया है। उसी प्रकार से कई सारे बड़े बड़े एरियाज हैं यहाँ पर पैसिफिक में, उसके अलावा दक्षिणी अटलांटिक सागर में, जो वेरियस कंट्रीज को अलॉट किए गए हैं। एक ये वाला नाम याद रख लीजिएगा, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। ये डायरेक्टली कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एरिया है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन जो है। इसमें बहुत ज्यादा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होने की संभावना बताई जाती है, जो इनिशियल सर्च हुआ है, और इसमें भी कई देशों को अलॉटमेंट हो चुके हैं। तो भारत को यहां पर इंडियन ओशन के अंदर अलॉट हुआ है पॉलीमेटालिक नोड्यूल के लिए। कुछ एरिया कोबाल्ट फेरो मैंगनीज क्रस्ट के लिए हुआ है और कुछ एरिया पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के लिए भी हुआ है। तो इसी प्रकार के सभी खनिज या मिनरल्स के लिए स्पेसिफिक एरिया सभी देशों को अलॉट किए गए हैं। तो भारत इस एरिया में खोजबीन करेगा इस डीप ओशन मिशन या समुद्रयान मिशन के माध्यम से। तो अंदाजा यह है कि इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में काफी रेयर मिनरल्स जो बहुत काम के होते हैं, मैंगनीज, निकल, कॉपर और कोबाल्ट, ये सभी यहां पर पाए जाएंगे। और एस्टिमेटेड पोटेंशियल देख लो 380 मिलियन टन का है। तो 380 मिलियन टन हो सकता है कि यहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो। एग्जैक्टली हमें तभी पता चलेगा जब हम इस मिशन को भेजेंगे और डिटेल्ड जांच करेंगे। तो इस डीप ओशन मिशन के 6 बड़े बड़े कंपोनेंट हैं। सबसे पहला, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना जो गहरे समुद्र में जाकर माइनिंग कर सके
और इस तरह की सबमर्सिबल व्हीकल्स बना सके। तो ये वाला अभी सबमर्सिबल जो व्हीकल आपको मैं बताने वाला हूँ अगले फोटोग्राफ में, इसका नाम है मत्स्य 6000। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्य 6000। ये तो अभी केवल इंसान को अंदर बिठाकर एक्सप्लोरेशन छानबीन के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद माइनिंग भी तो करनी होगी भविष्य में, तो ये माइनिंग टेक्नोलॉजीज भी इन्हें डेवलप करनी होंगी। उसके बाद ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी ओशन में क्या हो रहा है उस पर भी जांच करी जाएगी। तीसरा, डीप सी बायोडाइवर्सिटी, गहरे समुद्र में जैव विविधता को कैसे बचाकर रखना है, उससे संबंधित कार्य। चौथा, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, तो जहां पर सी बेड की अभी तक सर्वेइंग या फिर मैपिंग नहीं करी गई है तो वो काम करना। फ्रेश वाटर को कैसे बना सकते हैं ओशन से, उसकी नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, एनर्जी को कैसे वहां से टैप किया जाए। और फाइनली एडवांस्ड मरीन स्टेशंस फॉर ओशन बायोलॉजी, तो ऐसे स्टेशंस बनाए जाएंगे जैसे कि अंटार्कटिका में भारत के एडवांस्ड रिसर्च स्टेशंस हैं, उस तरह से अब डीप वाटर रिसर्च स्टेशंस भी भविष्य में बनाए जा सकते हैं ओशन बायोलॉजी के लिए। अब यहां पर सबसे पहला काम जो इस मिशन में हो रहा है वो मत्स्य 6000 का डेवलपमेंट है समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत। ये प्रोजेक्ट 350 करोड़ का है, ये मत्स्य 6000 वाला। इसमें 3 इंसान बैठकर, 3 रिसर्चर्स बैठकर काफी डीप तक जा सकते हैं। तो अभी इसके शुरुआती ट्रायल्स चल रहे हैं, कितने घंटे ये पानी में रह सकता है, कितनी गहराई तक जा सकता है। तो ये तैयार हो चुका है, इसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। इसके जो लैब में ट्रायल्स होते हैं वो शुरू हो चुके हैं। 2022 या 23 के अंदर उम्मीद करी जा रही है कि 500 मीटर की गहराई तक इसके जो समुद्र में ट्रायल्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर 2024 तक और गहराई तक जाने वाले क्वालिफिकेशन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, जो ज्यादा गहराई तक गोता लगाने में सक्षम होंगे। और इसमें 3 साइंटिस्ट एक साथ बैठ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक भारत सरकार का रिसर्च वेसल है सागर निधि, तो ये ओशन रिसर्च वेसल है सागर निधि, इसमें इसकी टेस्टिंग करी गई थी रिसेंटली। इसको थोड़ा सा टेस्ट किया गया था यहाँ पर मैन रेटेड ऑपरेशंस के लिए ड्यूरिंग दिस मंथ, यानी अक्टूबर 2021 में। तो ऐसा नहीं है कि सीधा इंसान बिठाकर पानी में उतार देंगे, पहले इसको सिर्फ मशीन को पानी में उतारा जाता है। तो उसका ट्रायल अभी इस सागर निधि वेसल पर हुआ था। अब अंडर वाटर व्हीकल्स जो हैं इनकी जरूरत क्या होती है? देखो, समुद्र की गहराई में अगर जाकर रिसर्च करना है तो इंसान को डायरेक्टली आप डाइविंग सूट पहनाकर ऑक्सीजन टैंक लगाकर नहीं भेज सकते, इंसान क्रश हो जाएगा बिलो अ सर्टेन डेप्थ। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ना तो इंसान सांस ले सकते हैं, और अगर सांस लेते भी हैं तो उनके शरीर पर इतना प्रेशर होता है कि वो बॉडी क्रश हो जाएगी। तो ज्यादा गहराई तक जाने के लिए हमें इस प्रकार के डीप सी व्हीकल्स या अंडर वाटर व्हीकल्स की आवश्यकता होती है, ताकि हाई रेजोल्यूशन बैथीमेट्री हो सके। बैथीमेट्री क्या होता है कि समुद्र कितना गहरा है, गहराई की जांच, डेप्थ की जांच होती है। बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, जियो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, सर्च एक्टिविटी, सैल्वेज ऑपरेशन। सैल्वेज का मतलब अगर मान लो गहराई में कोई पुराना जहाज डूबा हुआ है, उसमें से कुछ निकाल कर लाना है, तो ये सैल्वेज ऑपरेशन होता है। और इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए रिसेंटली चाइना ने एक इस प्रकार का सबमरीन बनाया है, सबमर्सिबल बनाया है, जिसका नाम है फेंडूज, और ये 11,000 मीटर की गहराई तक जा चुका है। 2020 में इन्होंने बनाया था, एंड इट हैज टच्ड 11,000 मीटर्स डेप्थ। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई वाला स्थल कौन सा है समुद्र में, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। कमेंट में मुझे उसका नाम और उसकी गहराई आप लिखकर बताएंगे। बेसिक जीके है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर तो हम समाप्त करेंगे, लेकिन लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो, बुरा लगा है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पाथफाइंडर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पर मिल सके। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। इनसे लाइव पढ़ने के लिए, प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको या तो प्लस या आइकॉनिक कोई एक प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोनों के बेनिफिट्स यहाँ लिखे हुए हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्स ईएमआई ऑप्शन पर आपको उपलब्ध होंगे। ईएमआई कैसे अवेल करना है, इस लेक्चर के नीचे जो पहला लिंक है, गूगल फॉर्म है, उस पर क्लिक करें और आगे पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। मेरा एक ऑनगोइंग एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स है, तो जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 31 अक्टूबर तक, यानी कि कल तक, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। एक 9th मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर मेंस एस्पिरेंट्स, जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों शामिल हैं कोर्सेज, इनको आप अवेल कर सकते हैं। 1 ईयर कोर्स इज द बेस्ट अगर आप लंबे समय के लिए तैयारी करना चाहते हैं 2023 या 2022 के लिए। तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको जीएस ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवा देगा फॉर 57,000 रुपीज, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज और मटीरियल दोनों फ्री में मिलेंगे। हमारी ऑनगोइंग फ्री टेस्ट सीरीज है, उनका भी फायदा उठाइए। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, तो जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें तो 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मेंस आंसर राइटिंग बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप ये सभी सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना चाहते हैं, यू वांट टू गेट दीज ऑन स्कॉलरशिप, सो टेक पार्ट इन कॉम्बैट टुमारो 11 AM। कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाओगे तो बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, और इनके माध्यम से आप सब्सक्रिप्शंस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।